हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एचएससी 2024 एग्जाम के लिए मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर में से जो ट्रूथ टेबल का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को यहां पे डिस्कस करेंगे। ट्रूथ टेबल ये जो कंसेप्ट है इसके ऊपर आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम में 4 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन, ये 3 या 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। फिर दूसरा, दिया हुआ जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो कंपाउंड स्टेटमेंट टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या फिर कंटिंजेंसी है, ये हमें वेरीफाई करना रहता है। तीसरा, लॉजिकल इक्विवेलेंस, 2 कंपाउंड स्टेटमेंट्स हमें दिए रहेंगे और उन 2 कंपाउंड स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं, ये हमें चेक करना है। फिर उसके बाद में ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें जो सिंपल स्टेटमेंट है उन सिंपल स्टेटमेंट के हमें ट्रूथ वैल्यूज दिए रहेंगे और उनको यूज करके हमें कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। तो इन प्रकार के क्वेश्चंस आपको ट्रूथ टेबल इस कंसेप्ट के ऊपर स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 या 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, ये जो ट्रूथ टेबल है इसके ऊपर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर 4 मार्क का सेक्शन डी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे तो हमने चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, साथ में आपका जो स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है मैथमेटिक्स का, इन सभी बातों को अच्छी तरह से डिस्कस किया है। उसका वीडियो लेक्चर भी मैंने अपलोड कर रखा है। वो वीडियो लेक्चर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। अब देखिए, मैथमेटिकल लॉजिक ये जो चैप्टर है 8 मार्क्स के लिए ये चैप्टर हमें स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने का बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। ये ट्रूथ टेबल मैं जो आपके सामने कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, जिसमें हम 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज करेंगे। इन 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स को यूज करके जो ट्रूथ टेबल यहां पे मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा, अगर ये आपने ठीक तरह से प्रिपेयर किया तो ये पूरे के पूरे जो टाइप्स है, ये सभी टाइप्स आप इन सभी टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। पूरे ध्यान से शुरू से आखिर तक वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। हर एक जो भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये सभी बातें अच्छी तरह से आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, 8 मार्क्स का जो चैप्टर, इसमें 4 मार्क्स का वेटेज इन क्वेश्चंस को दिया जाता है। मतलब 50% वेटेज इन क्वेश्चंस को, इन टाइप के क्वेश्चंस को यहां पे दिया जाता है। इसके बाद में जो एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट डायग्राम है, वहां पे भी जो हमें इनपुट आउटपुट टेबल कंस्ट्रक्ट करना रहता है, इनपुट आउटपुट टेबल के लिए भी हमें ये ट्रूथ टेबल पता होना जरूरी है। सिर्फ फर्क इतना है, यहां पे है जो हम टी यूज करते हैं वहां उसके लिए हमें 1 यूज करना है, जो यहां पे हम एफ यूज करते हैं उसके लिए हमें वहां पे 0 यूज करना है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छी तरह से देखिए। जो भी आपके डाउट्स है निश्चित रूप से कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट आप भेजिए, उन डाउट्स को भी मैं क्लियर करूंगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है क्लास 12 का, इसे अवश्य ज्वाइन कीजिए। मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आपको क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि वहां पे हम पूरे साल भर आपके टेस्ट कंडक्ट करेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर यहाँ पे पेपर वाइज टेस्ट रहेंगे, फिर फुल लेंथ जो पेपर्स है वो भी हम कंडक्ट करते हैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप अवश्य ज्वाइन कीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 2 या 3 स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे। 2 या 3 सिंपल स्टेटमेंट्स। हमें पता है सिंपल स्टेटमेंट्स के लिए हम PQR इन प्रकार के लेटर्स कंसीडर करते हैं। मैं यहां पे 2 सिंपल स्टेटमेंट्स कंसीडर करने जा रहा हूं। PQ, ऐसे 2 सिंपल स्टेटमेंट्स में कंसीडर करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, जितने सिंपल स्टेटमेंट्स है उसको 2 के पावर में लेना है, 2 स्क्वायर, मतलब यहां पे मिलेगा हमें 4। तो इसके कॉलम में, हर एक कॉलम में हमें 4 एंट्रीज मिलेंगे। अगर 3 सिंपल स्टेटमेंट्स ट्रूथ टेबल में रहते हैं तो 2 क्यूब, मतलब हर एक कॉलम में हमें 8 एंट्रीज हम किसे कहेंगे? T और F को हम कहेंगे एंट्री। तो देखिए, ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते समय अगर 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है, 2 सिंपल लेटर्स है, तो 4, हर एक कॉलम में 4 एंट्रीज। अगर 3 है तो हर एक कॉलम में 8 एंट्रीज। अगर 1 है तो हर एक कॉलम में 2 एंट्रीज। ओके, देखिए ध्यान दीजिए। अब यहां पे 4 एंट्रीज है, तो इन 4 एंट्रीज में से आधे मैं टी लेता हूं और आधे हाफ टी और हाफ एफ, मतलब 2t कंसीडर करूंगा और 2f लेने हैं। फिर क्यू के कॉलम में इसके आधे करने हैं, 2 का हाफ 1, तो यहां पे 1t 1f 1t 1f। क्लियर है? पी के कॉलम में 4 एंट्रीज, क्यू के कॉलम में, इन्हें हम एंट्रीज कहेंगे, टी टी एफ एफ, दिस आर कॉल्ड एंट्रीज, टी एफ। इन्हें भी, ये जो ट्रूथ वैल्यूज है जो टी और एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनको यहां पे ट्रूथ टेबल में कहेंगे एंट्रीज, ठीक है।
तो 2 सिंपल स्टेटमेंट्स हैं तो हमें 4 एंट्रीज मिलेंगे। अब देखिए यहां पे मैं कंसीडर करूंगा पहला लॉजिकल कनेक्टिव कंजंक्शन P कंजंक्शन Q, फिर P डिसजंक्शन Q, P इंप्लीकेशन Q या फिर P इंप्लाइज Q, P डबल इंप्लीकेशन Q और फिर बाद में लेता हूं मैं निगेशन P। ठीक है ना, दीज आर द कंपाउंड स्टेटमेंट्स। कंपाउंड स्टेटमेंट हम किसे कहते हैं? सिंपल स्टेटमेंट के साथ जब लॉजिकल कनेक्टिव आता है, स्टेटमेंट इंक्लूडिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। जिस स्टेटमेंट में लॉजिकल कनेक्टिव नहीं उसे कहते हैं हम सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट के साथ अगर लॉजिकल कनेक्टिव जोड़ा जाए, जैसे कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन, निगेशन, दीज आर द कंपाउंड स्टेटमेंट्स। सिर्फ P और Q ये जो है स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम लॉजिकल कनेक्टिव इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट एंड लॉजिकल कनेक्टिव इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। तो यहां पे कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में हमें ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, कंजंक्शन में ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल दिमाग में इस बात को अच्छी तरह से फिट कर लीजिए। ठीक है, देखिए कंजंक्शन में जब दोनों एंट्री T रहेंगे तभी हमें T लेना है, अदरवाइज सभी जगह पे हमें यहां पे F लेना है। T कंजंक्शन T रहेगा, T कंजंक्शन F रहेगा, F कंजंक्शन T F रहेगा, F कंजंक्शन F रहेगा। मतलब कंजंक्शन में जब दोनों भी एंट्रीज T रहेंगे तभी हमें T लेना है, अदरवाइज यहां पे हमें F लेना है। ठीक है, उसी प्रकार से डिसजंक्शन में देखिए, डिसजंक्शन में जब दोनों एंट्रीज F रहेंगे, F डिसजंक्शन F, PF और QF, तभी हमें F लेना है, अदरवाइज सभी जगह पे हमें T लेना है। मतलब T डिसजंक्शन T का आंसर T रहेगा, T डिसजंक्शन F का आंसर T रहेगा, F डिसजंक्शन T का आंसर T रहेगा। ठीक है, लेकिन F डिसजंक्शन F का आंसर F रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, कंजंक्शन में अगर दोनों T है तभी हमें T लेना है, डिसजंक्शन में दोनों F है तभी हमें, दोनों जब F रहेंगे तभी हमें F लेना है, अदरवाइज T। यहां पे दोनों T है तो T लेना है, अदरवाइज, ठीक है ना, मैं यहां पे लिखता हूं अदरवाइज, ये अदरवाइज सभी के लिए रहेगा। अदरवाइज हमें लेना है यहां पे F, अदरवाइज यहां पे हमें लेना है T। कंजंक्शन में दोनों T रहेंगे तभी T लेना है, फर्स्ट T सेकंड T रहेगा तभी T लेना है। अगर दोनों T नहीं है तो हमें F लेना है। डिसजंक्शन में अगर दोनों F है तभी हमें F कंसीडर करना है, अदरवाइज हमें T लेना है। देखिए T डिसजंक्शन T लिया, T डिसजंक्शन F T लिया, F डिसजंक्शन T इसको भी हमने T लिया है, लेकिन F डिसजंक्शन F जो आएगा तब हमें यहां पे कंसीडर करना है F। ओके, अब P कंडीशनल Q, देखिए अब इस कंडीशनल में ध्यान दीजिए, कंडीशनल में क्या करना है, फर्स्ट T एंड सेकंड F, अगर ऐसा है फर्स्ट T और सेकंड F, अगर ऐसा आएगा तो इसका आंसर हमें F लेना है। देखिए फर्स्ट T सेकंड F यहां पे है तो इसका आंसर हम F लेंगे, अदरवाइज फर्स्ट T सेकंड T कंडीशनल T का वैल्यू हम T लेंगे, F कंडीशनल T का वैल्यू भी हम यहां पे हमें T कंसीडर करना है, F कंडीशनल F का वैल्यू भी हमें यहां पे T कंसीडर करना है। मतलब कंडीशनल में जब फर्स्ट T रहेगा एंड सेकंड F, फर्स्ट T कंडीशनल सेकंड F, फर्स्ट एंट्री T रहेगा, सेकंड एंट्री F रहेगा, तभी हमें कंडीशनल में F लेना है, अदरवाइज यहां पे सभी जगह पे हमें T कंसीडर करना है। ठीक है, उसी प्रकार से बाई कंडीशनल में देखिए, बाई कंडीशनल में अगर दोनों एंट्री सेम हैं तो हमें T लेना है। मतलब T बाई कंडीशनल T ये T रहेगा, F बाई कंडीशनल F ये भी T रहेगा। बाई कंडीशनल में अगर दोनों एंट्री सेम है, देखिए यहां पे दोनों सेम है, F बाई कंडीशनल F, तो इसका वैल्यू हमने T लिया है, T बाई कंडीशनल T इसका वैल्यू भी हमने यहां पे T लिया है। लेकिन बाई कंडीशनल में अगर दोनों एंट्रीज डिफरेंट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो उसका वैल्यू हमें F लेना है। T बाई कंडीशनल F इसको यहां पे हम F लेंगे, F बाई कंडीशनल T इसको भी यहां पे हम F लेंगे। मतलब फर्स्ट T सेकंड F है तो F लेना है, अदरवाइज हमें इसका फर्स्ट कंडीशनल में फर्स्ट T सेकंड F है तो F लेना है। मैं बाई कंडीशनल बोल रहा हूं, बाई कंडीशनल में दोनों सेम है तो आपको वैल्यू T लेना है, अदरवाइज आपको वैल्यू यहां पे F लेना है बाई कंडीशनल में। ये अदरवाइज हमें क्या करना है, F लेना है।
कंडीशनल में फर्स्ट टी सेकंड एफ है तो एफ लेना है, अदरवाइज हमें यहां पे टी कंसीडर करना है, ठीक है ना। ये अदरवाइज है पूरे, ये नीचे जो है अदरवाइज, मतलब अगर ऐसा नहीं है तो ये वैल्यूज हमें कंसीडर करने हैं। अब निगेशन में क्या है, अगर टी रहता है तो एफ लेना है उसका अपोजिट, और अगर एफ है तो उसका अपोजिट टी लेना है। तो यहां पे टी है तो निगेशन पी यहां पे एफ मिलेगा, यहां पे टी है तो निगेशन यहां एफ मिलेगा, यहां पे एफ है तो इसका निगेशन हमें टी लेना है, यहां पे एफ है तो इसका निगेशन भी हमें यहां पे टी लेना है। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड, अगर ये टेबल, ये जो टेबल मैंने आपके सामने लिखा है, ये टेबल अगर ठीक तरह से आप याद रखोगे तो आपको ये 4 टाइप के क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। ट्रूथ टेबल, उसका मतलब आपको ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर दिया हुआ कंपाउंड स्टेटमेंट टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन या फिर कंटिंजेंसी है, ये आपको इन प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। या फिर 2 कंपाउंड स्टेटमेंट को लॉजिकली इक्विवेलेंट हमें प्रूव करना है, मतलब दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट के जो ट्रूथ वैल्यूज है ये आइडेंटिकल है, ऐसे हमें यहां पे प्रूव करना है। और ट्रूथ वैल्यूज ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट ये भी हमें फाइंड करने के लिए ये जो ट्रूथ टेबल मैंने आपके सामने लिखा है, ये ट्रूथ टेबल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, वैसे मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसके हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर्स को हमने अपलोड कर रखा है। ये सभी वीडियो के लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए। साथ में जो कंसेप्चुअल जो कंसेप्ट्स है उनको भी बहुत ही अच्छी तरह से, थ्योरेटिकल पार्ट को भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। आप जरूर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइए, चैप्टर के नीचे मैंने हर एक चैप्टर के नीचे उन चैप्टर के सभी वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। उस लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। मेरा जो पीएनसर लर्निंग ऐप है, इस लर्निंग ऐप को भी आप जरूर इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि वहां पे भी हम आपके लिए फ्री लेक्चर्स, फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा जो लर्निंग ऐप है, पीएनसर द लर्निंग ऐप, जरूर उस ऐप के लिंक को यूज करके ऐप आपके मोबाइल में जरूर इंस्टॉल कीजिए। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे साथ पूरे साल भर बने रहिए। इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए, और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक कमेंट करते हो तो दूसरा बच्चा कमेंट करेगा। बच्चों, आपके जो कमेंट्स है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। तो वीडियो देखे बाद जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो देखे बाद जरूर लाइक कीजिए, वीडियो देखे बाद इन वीडियोस को पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।